जय श्री गणेश जी। मैं हूँ मिस्टर संध्या सक्सेना। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। और मेरे दो चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना। दोनों ही चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ आजकल शिव महापुराण, जिसमें हम रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है उसका हम चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही खास है, इसलिए खास है क्योंकि इसमें भगवान शिव के बारे में बताया गया है। आखिर शिव हैं कौन और आए कहाँ से हैं, इनको कौन जानता है, कैसे आए। नारद भगवान जो है उनके ऊपर जब घमंड हो जाता है, उनका वानर का मुंह बदल कर जब विष्णु भगवान उनका घमंड तोड़ते हैं, उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं किसकी उपासना करूं जिससे मेरा सारा अहंकार समाप्त हो। तो वो उनको सोचते हैं कि इनको क्यों ना शिव की प्रेयर कराई जाए, शिव की पूजा में लगाया जाए। अतः वो शिव की पूजा लगाने के लिए उनको बोलते हैं। नारद जी घूमते घूमते पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। यहाँ से कहानी शुरू होती है कि महर्षि सुत जी सभी ऋषिगणों के साथ अब आगे की कथा सुनाते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होकर उनसे पूछते हैं कि ये शिव कौन है और ये शिव को मैं कैसे जानूं, मैं इनकी सेवा पूजा पाठ कैसे करूं, इनको महापरमेश्वर क्यों कहा जाता है। ये सारे प्रश्न जब बोलते हैं तो भगवान ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने जो पूछा है ये बहुत ही महान प्रश्न है। और उनके आंसू बहने लगते हैं और उन्होंने कहा कि तुमने भगवान शिव के बारे में नारद ये जो भी प्रश्न किया है, उसके बाद तुमने मेरे ब्रह्मकुल का, क्योंकि नारद जो है ब्रह्मा के ही पुत्र थे, उनका नाम ऊंचा कर दिया है। और आज मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार भगवान श्री सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का गुणगान कहूँगा। अब वो बताते हैं, तो हे भगवान गणपति महाराज, आपका नाम लेकर मैं अब भगवान शिव की महिमा का गान करने जा रही हूँ। मेरी हैसियत और औकात नहीं है, फिर भी अपनी समझ बुद्धि के हिसाब से इस खंड में जो भी लिखा है वो मैं भगवान के समक्ष, हे शिव जी महाराज, आपको साक्षी मान के समस्त ब्रह्मांड को बताने जा रही हूँ। मुझ पर कृपा करना, मेरे परिवार पे कृपा करना, मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत जल्दी हो ऐसी इच्छा है। साथ में मेरे पूरे परिवार पे कृपा करना और वो सभी लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे माँ समान मानते हैं, अपनी दीदी मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, उन सब पे कृपा करना और जिसकी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर दो और उन सब को अपने शिव धाम में उनका मन लगा दो, ऐसी मेरी कामना है। जो भी इस अध्याय को सुने उन सबकी मनोकामना पूरी हो। मैं इस अध्याय को बोलने जा रही हूँ, मुझ पर भगवान की कृपा हो, ऐसी इच्छा रखती हूँ। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, जब सृष्टि में किसी चीज का कोई चिन्ह ही नहीं था, सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब भी भगवान शिव थे और वो सर्वव्यापक थे, सच्चित थे, आनंद स्वरूप में थे। उनका कोई रूप नहीं था, उनका मन वाणी के अधीन नहीं था, ना ही वह सूक्ष्म रूप में थे, ना ही वो स्थूल रूप में न थे, ना वो छोटे थे, ना मोटे थे, ना नीचे थे, ना ऊंचे थे। वो सभी माया से रहित और पापों से परे थे। वो जन्म मरण से भी मुक्त थे, निराकार थे, अजन्मे थे, अनादि थे। सारी सृष्टि के मालिक वही हैं और सभी कर्मों का फल देने वाले भी वही हैं। वो सर्वव्यापी हैं और अनंत काल से भगवान शिव इस ब्रह्मांड में रहते हैं और उन्हीं शिव की उपासना कौन करते हैं? भगवान नारायण भी करते हैं। भगवान शिव जो है महायोगी हैं और पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर बसा हुआ है। पुराणों में, वेदों में भगवान शिव को, सब आप जानते हैं कि सबसे जो पवित्र हैं हिंदू धर्म के लिए हैं वो वेद हैं। हमारे पूरे धर्म का, हिंदू धर्म का ज्ञान सार सिर्फ वेदों में है। तो वेद जो है वो भगवान शिव को क्या कहते हैं? नेति नेति कहकर पुकारते थे। वो भगवान शिव को नहीं बोलते थे क्योंकि उस समय भगवान शिव का कोई रूप ही नहीं था, वो निगुण थे, तो उनको नेति नेति कहा जाता था। और वो बिल्कुल निगुण थे, ना उनका रूप था, ना रंग था, ना आप उन्हें सूंघ सकते थे, ना उन्हें देख सकते थे, ना वो खाते थे, ना पीते थे, उनके कुछ भी नहीं था। वो एक महापुरुष के समान थे, लेकिन उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि वो तो अप्रकट थे, वो थे ही नहीं, वो उनका निगुण रूप था। लेकिन धीरे 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 निगुण से वो सगुण हो गए और निगुण और सगुण में कोई भेद नहीं रह गया। भगवान शिव जब पूरी सृष्टि में निगुण रूप में थे, तब उन्होंने एक इच्छा रखी कि क्यों ना मैं एक ऐसे महापुरुष के रूप में आऊं
जिसकी स्तुति सभी कर सके, क्योंकि मानव जाति जो है जिसको देख नहीं सकती उसकी स्तुति कर नहीं सकती है। अतः मानव के कल्याण के लिए भगवान शिव ने अपना एक रूप धरा। मानव या समस्त संसार, समस्त भंडार, जो भी ब्रह्मांड है, जो भी अंतरिक्ष है, उसमें जितने भी प्राणी हैं, उन सबके सुख की मंगल कामना करने के लिए उनके एक रूप में वो आए। और वो रूप से निगुण और सगुण का जब रूप मिला, लेकिन भगवान में कोई भेद नहीं हुआ, जैसे भगवान पहले थे वैसे ही अब हो गए। और उन्हीं भगवान को ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी पूजते हैं, और वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले भी माने जाते हैं, और वही साक्षी हैं, वही विराट स्वरूप हैं। भगवान शिव के अब मैं कुछ नामों को बता रही हूँ जिनको सुन लेने मात्र से सभी कार्य बनते हैं। वो है शिव शंकर, शिव शंकर, हर महेश, परम देव, जगदीश, अमीश, विधूत, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वती पति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम से भगवान शिव को पुकारा जाता है, और उन्हीं को पूरी सृष्टि का कर्ताधर्ता माना जाता है। वही उमापति हैं और वही सर्व जगह व्याप्त हैं। और सदाशिव जिनके स्वामी हैं वो वैष्णव संप्रदाय के भगवान विष्णु हैं, और शक्ति के जो उपासक हैं, जो सूर्य देव हैं, रवि के नाम से जान जाते हैं, और जो गणेश जी हैं उन्हें विनायक रूप से जो जाना जाता है। ये सब और कुछ नहीं है, ये सब सदा गुण जो भगवान शिव है उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव वो हैं जिनके मस्तक से पर जटा है गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजवान हैं। भगवान वो हैं जो इनके 3 नेत्र हैं, शुक्र की भांति, नशा, बिंब फलाल के समान होठ, अत्यंत पवित्र और तेजवान सुंदर 5 मुख हैं भगवान शिव के, और जिनसे वे एक पूर्व की ओर बाला प्रतः के सूर्य समान प्रभाव रूपी हैं। दूसरे मुख से वो दक्षिण की ओर, और तीनों नेत्रों वाले अत्यंत भयानक रूप से जब 3 नेत्रों को खोल लेते हैं। तीसरा मुख उनका पश्चिम की ओर है और मस्तक का अर्धचंद्र धारण करने वाले, और चौथा मुख उनका उत्तर की ओर है, मूंगे के वर्ण वाले, और उनके लंबे लंबे केश हैं। पांचवा मुख उनका नीचे की ओर है, जिससे वे अपने भक्तों के हृदयों में आनंद की उत्पत्ति करते हैं। उनका मुखमंडल बहुत ही सुंदर है, और उनके नैन सुंदर है, उनका रंग सुंदर है, और वो शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव, उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल है, कंठ में मुंडमाला भी है, और चतुर्भुज, कोई पंचभुज, कोई 10 भुज भी कहते हैं। इस तरह से भगवान को अलग अलग कहा गया है। कोई कहता है उनकी 4 भुजाएं हैं, कोई कहता है उनकी 5 भुजाएं हैं, कोई कहता है उनकी 10 भुजाएं हैं, और उसमें नाना प्रकार के शस्त्र हैं। भगवान सदाशिव का जो वक्ष है लंबा चौड़ा है, पेट सुंदर, नाभि, कटी, कोटि, सब जांघें वगैरह, इस तरह से भगवान की बहुत ही सुंदर कामना बताई गई है। और बताया गया है कि भगवान भस्म से लिपटे हुए हैं, 5 कलाओं में निपुण हैं, तीनों शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए उनका शरीर योगियों के समान है। शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिसका वर्णन मेरी छोटी सी तुच्छ बुद्धि और मेरी छोटी सी जवान भी नहीं कर सकती है। आप खुद ही मान सकते हैं, जान सकते हैं। वो परमपिता परमेश्वर जिनके जो श्री चरण हैं, जहाँ पर भगवान के साथ राक्षस तक तर जाते हैं, दुष्ट पापी तक तर जाते हैं। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी धर्म स्थान बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का बना हो, वहाँ सब एक शिवलिंग स्थापित है। और ये बात सच है, पहले सिर्फ निराकार शिव की ही पूजा होती थी, और हर जगह शिवलिंग ही स्थापित है, और आज भी हमारे मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। तो मेरी छोटी सी बुद्धि उनका गुण नहीं गा सकती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी 8 भुजाएं हैं, विचित्र मुख वाली शोभा है, और ईश्वरी शक्ति है उनकी। और जो उनकी जो पत्नी है वो कौन है? अंबिका है। और भगवान को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त हैं। वे स्वच्छ शरीर वाले हैं और शक्ति के प्रधान हैं और विकास से रहित जननी अंबिका। उनकी प्रकृति कौन है? अंबिका नाम की प्रकृति जो है ईश्वरी, वही त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई है अंबिका। क्योंकि अंबिका कौन है? प्रकृति है, और वही सभी देवी देवता जो 3 खास देवता हैं उनके रूप में माना गया है। इस तरह से उनका उत्तम क्षेत्र काशी कहला जाता है। भगवान शिव ने
एक रत्नमयी सुंदर भवन बनाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा कि यह स्थान बहुत ही सुंदर और पवित्र और मुझे बहुत ही प्रिय है, और जो भी व्यक्ति नर के जीवों में किसी प्रकार का कष्ट मिलेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है काशी। काशी किसकी है? शिव की काशी है। तो भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके माता पार्वती से कहा कि मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को ही सुख देने वाली है। माता ने बोला कि बताइए। इस तरह से इस अध्याय में मैंने आपको बताया है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले मैंने आपको शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, सुनिएगा। शिव पुराण कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भगवान की कसम प्लीज़ 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 मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भगवान शिव की उत्पत्ति का वीडियो है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब पे भगवान गणेश और भगवान शिव की माता पार्वती के साथ कृपा बनी रही। इसके साथ ही आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।